दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सरकारी नौजवान पर। आज हम लेके आए हैं बिहार एसएससी कार्यालय परिचारी जो 2024 में पूछी गई PYQ क्वेश्चनें हैं, उसको हम आज देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय संसद का निचला सदन कौन है? तो बताइए दोस्तों, अगर आपको आंसर पता होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो भारतीय संसद का निचला सदन कौन कौन है? तो भारतीय संसद का निचला सदन लोकसभा होता है दोस्तों। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि टका और जीतल नाम का सिक्का किस सुल्तान ने जारी किया था? टका और जीतल नाम का सिक्का किस सुल्तान ने जारी किया था? तो आपका ऑप्शन सी इज़ राइट, इल्तुतमिश ने जारी किया था दोस्तों। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि तारापुर नाभिकीय संयंत्र भारत के किस राज्य में है? तो तारापुर आप लोग जानते ही हैं कि तारापुर महाराष्ट्र में है। तो तारापुर नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र महाराष्ट्र में स्थित है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि बगदाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो बगदाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो दलजा नदी के किनारे स्थित है। बगदाद दलजा नदी के किनारे स्थित है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है प्रसिद्ध नाटक मृत्कटिकम के लेखक कौन हैं? बताइए दोस्तों, ये तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध नाटक मृत्कटिकम के लेखक कौन हैं? तो आपका ऑप्शन ए है कालिदास, ऑप्शन बी हर्षवर्धन, ऑप्शन सी शूद्रक, ऑप्शन डी विशाखदत्त। तो बताइए दोस्तों, प्रसिद्ध नाटक मृत्कटिकम के लेखक कौन हैं? तो आपका ऑप्शन सी इज़ राइट, शूद्रक हैं। मृत्कटिकम के लेखक शूद्रक हैं दोस्तों। कोबाल्ट का प्रयोग किस रोग के लिए किया जाता है? तो कोबाल्ट का प्रयोग कैंसर के लिए किया जाता है दोस्तों। कोबाल्ट का प्रयोग कैंसर के लिए किया जाता है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं कि गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ पर स्थापित है? गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ पर स्थापित है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट, श्रवण बेलगोला, जो कि कर्नाटक में स्थित है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। बोलता है कि वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक कौन है? वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक कौन है? तो आपका ऑप्शन सी इज़ राइट, एडम स्मिथ है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने समय तक रोक सकती है? धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है? तो आपका ऑप्शन डी 14 दिनों तक रोक सकती है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। तो लीलावती पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो लीलावती पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो आपका ऑप्शन ए नागार्जुन, ऑप्शन बी कालिदास, ऑप्शन सी रामानुज, ऑप्शन डी भास्कराचार्य। तो लीलावती पुस्तक के लेखक भ्रष्टाचार्य है जी दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि चिपको आंदोलन किसके विरुद्ध में चलाया गया था? तो चिपको आंदोलन किसके विरुद्ध में चलाया गया था? तो वनों की कटाई के विरुद्ध चलाया गया था। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान खेलने से हुई थी। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत कब हुई थी? तो गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत 1986 में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट। चलिए 14 नंबर देखते हैं। मद्रास राज्य का नाम बदलकर तमिलनाडु कब रखा गया था? मद्रास राज्य का नाम बदलकर तमिलनाडु 1969 में रखा गया था दोस्तों। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। तो अंतिम ऋणदाता कौन है? अंतिम ऋणदाता कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों। तो कौन है दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आप लोगों को बताना है कि RBI का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था दोस्तों। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि मंदिरों के स्थापत्य कला में गोपुरम का अर्थ क्या है? मंदिरों के स्थापत्य कला में
गोपुरम का अर्थ क्या होता है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट, द्वार होता है दोस्तों, द्वार। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि मांड लोक नृत्य किस राज्य की है? मांड लोक नृत्य किस राज्य की है दोस्तों? बताइए दोस्तों। क्वेश्चन अगर पता हो तो आंसर अगर पता हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मांड लोक नृत्य राजस्थान का है, राजस्थान राज्य का लोक नृत्य है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 बोलता है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचयिता कौन है? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट, मोहम्मद इकबाल। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि यमुना नदी गंगा नदी में किस स्थान पर मिलती है? तो यमुना नदी गंगा नदी में प्रयागराज में मिलती है दोस्तों, जिसका नाम पहले इलाहाबाद था, उसका अब नाम बदल के प्रयागराज कर दिया गया है दोस्तों। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 बोलता है कि रिंग शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? आप लोग WWE तो देखे ही होंगे दोस्तों, तो रिंग शब्द का प्रयोग बॉक्सिंग में किया जाता है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि कोशिका में राइबोसोम की खोज किसने की थी? कोशिका में राइबोसोम की खोज किसने की थी दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट, जॉर्ज एमिल पैलाडे। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि प्रसिद्ध कटाई गोटा कला का संबंध भारत के किस राज्य से है? प्रसिद्ध कढ़ाई गोटा कला का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो भारत के राजस्थान राज्य से संबंधित है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। तो भारत के किस राज्य में सूती वस्त्र मिलों की संख्या सबसे अधिक है? भारत के किस राज्य में सूती वस्त्र मिलों की संख्या सबसे अधिक है? तो ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट, महाराष्ट्र में। सबसे पहले महाराष्ट्र में ही सूती मिल का कारखाना बैठाया गया था। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि महिलाओं के लिंग परीक्षण ओलंपिक खेलों में कब से शुरू हुआ था? तो 1968 से शुरू हुआ था दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 चलते हैं। पीली क्रांति का संबंध किस फसल से है? तो पीली क्रांति का संबंध किस फसल से है दोस्तों? तो बताइए दोस्तों। तिलहन से है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट। आपको बतानी है कि खाकी क्रांति का संबंध किससे है, कमेंट में आंसर देनी है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। ए चिदम्बरम स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? ए चिदम्बरम स्टेडियम कहाँ पर स्थित है दोस्तों? आप लोग तो IPL देखते ही होंगे, तो आपको कमेंट में ये भी बतानी है कि आपका फेवरेट टीम कौन है। तो ए चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में स्थित है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है अहमदिया आंदोलन किसने प्रारंभ की? अहमदिया आंदोलन किसने प्रदान की? तो मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों। आज हम देखेंगे बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न जो कि परीक्षा में पूछे ही जाते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों लोकसभा के सदस्यों की आयु 5 वर्ष की होती है। ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि बांग्लादेश की राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला के रचयिता कौन है? तो बांग्लादेश की राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला के रचयिता है रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। कन्नौज का युद्ध किन दो पक्षों के बीच में लड़ा गया था? कन्नौज का युद्ध किन दो पक्षों के बीच में लड़ा गया था? तो आपका ऑप्शन बी इज़ राइट, शेरशाह एवं हुमायूं के बीच। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि पेंटागोनिया मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? पेंटागोनिया मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? तो आपका ऑप्शन बी इज़ राइट होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं। तो प्रथम राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन
कब किया गया था? तो प्रथम राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कब किया गया था दोस्तों? अगर आपको आंसर पता हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो प्रथम राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन 1930 में किया गया था दोस्तों। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं। तो दिन ए इलाही को किसने शुरू किया था? दिन ए इलाही को किसने शुरू किया था? तो आपका ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट, अकबर ने शुरू किया था। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं। तो राष्ट्रीय राजमार्ग 3 किन दो शहरों को जोड़ती है? राष्ट्रीय राजमार्ग 3 किन दो शहरों को जोड़ती है? तो ये आगरा और मुंबई को जोड़ती है। ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 35 बोलता है कि वॉलीबॉल खेल स्थल को क्या कहा जाता है? बताइए दोस्तों, वॉलीबॉल खेल स्थल को क्या कहा जाता है? जैसे कि क्रिकेट के ग्राउंड को स्टेडियम बोला जाता है, तो वैसे ही वॉलीबॉल खेल स्थल को क्या बोला जाता है? तो आपका ऑप्शन ए इज़ राइट, कोर्ट बोला जाता है दोस्तों। वॉलीबॉल खेल के स्थल को कोर्ट बोला जाता है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं। तो सर्वप्रथम भारत में शीशे का सिक्का किस वंश के शासकों ने जारी किया था? शीशे का सिक्का किस वंश के शासकों ने जारी किया था? तो सातवाहन वंश के शासकों ने सिक्का जारी किया था। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और सबसे बड़ी बात अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं। भारत में खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? भारत में खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट, नई दिल्ली में स्थित है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 बोलता है कि कोलकाता फुटबॉल क्लब की स्थापना कब की गई थी? कोलकाता फुटबॉल क्लब की स्थापना कब की गई थी? तो बताइए दोस्तों। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट, 1972 में की गई थी। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं। तो राज्य विधानसभा के चुनाव कौन करवाता है? राज्य विधानसभा के चुनाव कौन करवाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट, केंद्रीय निर्वाचन आयोग। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40 पर चलते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? बताइए दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो 2 सदस्यों को मनोनीत करता है। ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट। चलिए दोस्तों आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आपके लिए अगला क्लास रहेगा बहुत ही इम्पोर्टेंट, जो कि उसमें भी देखेंगे 40 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए दोस्तों आपका क्लास आज अभी समाप्त होता है।